नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष खत्री और इस वीडियो को हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपके बारे में लिख ही रखा है भाई, टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डूटास्टेरॉइड टेबलेट। तो टेम्सुलोसिन एंड डूटास्टेरॉइड दो कॉम्बिनेशन में टेबलेट आती है गाइस, है ना। और जैसे कि आपको पता होगा कि हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हर एक कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, बट उनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एक ही होता है ना। तो मैंने ब्रांड्स नेम यहाँ पर लिख रखे हैं, है ना। तो ब्रांड्स नेम के बारे में हम जाने उससे पहले बात करते हैं कि जो टेम्सुलोसिन जो है और जो डूटास्टेरॉइड है आखिर वो कितनी स्ट्रेंथ में आता है ना। तो जो टेम्सुलोसिन है भाई, वो आता है 0.4 mg में, मतलब 4 mg की स्ट्रेंथ में। और जो डूटास्टेरॉइड है वो आता है 0.5 mg की स्ट्रेंथ में, है ना। ये इसकी स्ट्रेंथ है भाई, यानी कि 0.4 mg टेम्सुलोसिन में इंक्लूड होता है और जो डूटास्टेरॉइड है उसमें 0.5 mg इंक्लूड होता है, राइट। अब बात करते हैं गाइस कि कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है मार्केट में, है ना। क्योंकि ब्रांड्स नेम से ही ये अवेलेबल होती है मार्केट में, हर कंपनी का अलग अलग ब्रांड्स नेम रहते हैं ना। बात करें यूरिमैक्स डी, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है गाइस, सिप्ला का ब्रांड है, लगभग हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है ना। तो यूरिमैक्स डी ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है मेडिसिन। इसके साथ ही डूटास, है ना, डूटास टी ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ ही फ्लोडेट प्लस ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। इसके अलावा बेल्टेम प्लस ये ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो ये मैंने ब्रांड्स नेम लिख रखे, ये ब्रांड्स नेम से तो अवेलेबल होती है मार्केट में, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स नेम होते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रन होती हैं अपने अपने ब्रांड्स नेम से मार्केट में चलती हैं। तो इसके अलावा और भी ब्रांड्स नेम आपको अलग अलग जगह मिल सकते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा है ना, और बहुत सारी कंपनी अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड्स नेम चलाती है ना। बाकी जो यूरिमैक्स है पॉपुलर ब्रांड है, लगभग हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाता है ना। तो बात करते हैं भाई इसकी यूज की, क्या जो जो मैंने लिख रखा है टेम्सुलोसिन और जो डूटास्टेरॉइड है, अगर उसका यूज कहां पर किया जाए, यानी कि यूरिमैक्स डी जो है उसका आखिर यूज क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ दी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, यानी कि होता क्या है भाई, जो मेल में बेसिकली ये प्रॉब्लम मेल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो मेल में जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना भाई, उसमें किसी प्रकार की सूजन, मतलब जो अपना जो ब्लेडर है ना, यूरिनरी ब्लेडर है ना, उसमें सूजन आ जाती है। तो उसके हेड में कोई सूजन वगैरह जाती है, इस प्रकार से जो पेशाब करने में दिक्कत वगैरह जाती है ना। तो ऑल अबाउट बात करते हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना। देखो, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, है ना। प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि पेशाब की थैली। अब जो यूरिनरी ब्लेडर है ना, अब यूरिनरी ब्लेडर, देखो प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लेडर है, जो गर्दन है, यूरिनरी ब्लेडर के जो गर्दन है ना, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है ना। तो उसके जो ब्लेडर जो है, ब्लेडर की गर्दन में जो है बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है guys। इस वजह से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंसान, मतलब जो पेशेंट है, उसको बाथरूम करने में प्रॉब्लम जाती है ना। और मतलब जो ब्लॉकेज टाइप से आ जाता है ना। जब वो यूरिन आउटपुट करता है तो प्रॉब्लम जाती है। और यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया है ना ब्लेडर का। तो मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ गया है इस वजह से। बात करते हैं कि आखिर इसका यूज और मतलब और भी कंडीशन देखने को मिलती है ना, जिसमें दिया जाता है। तो जैसे देखो, एक प्रकार से तो भाई मतलब ब्लेडर से जुड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लेडर से जुड़ी प्रॉब्लम को ट्रीट करती है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि में जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने का काम करती है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट ऑफ दी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बी बिनाइन प्रोस्टेट बीपीएच बोलते हैं ना, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, अपनी जो मेल में जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से यूरिनरी ब्लेडर का में वो नेक जो है वो बंद हो जाता है, जिससे पेशेंट को पेशाब से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर से जुड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब वो जो प्रॉब्लम जो आने लग जाती है, उसमें और भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। पेशाब रुक रुक करके आती है ना। यूरिन लीकेज हो जाता है, कभी भी आ जाती है। प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, राइट। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि आखिर ये पुरुषों को ही क्यों दिया जाता है, महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाता। तो पहली चीज भाई, पुरुषों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि पुरुषों में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, महिलाओं में वो नहीं पाई जाती है ना। तो इस टेबलेट को पुरुषों में ही दिया जाता है, यानी कि पुरुषों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दो कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आ रही है, तो डूटास्टेरॉइड है ना, सिंगल कॉम्बिनेशन की, इसको फीमेल में दे सकते हैं। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैंने बात किया कि टेल्मू टेम्सुलोसिन और डूटास्टेरॉइड टेबलेट के बारे में, लेकिन मैं डूटास्टेरॉइड का एक अलग से बनाऊंगा जो कि किसी फीमेल में भी दे सकते हैं, है ना। तो वो मैं बनाऊंगा।
और अभी तो 2 ही कॉम्बिनेशन का बना रहा हूँ, है ना। इसके बाद में मैं वो वाला वीडियो भी बना दूंगा, है ना। बात करते हैं भाई, देखो हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, इसके भी साइड इफेक्ट है, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या है भाई कि अगर आपने डोज ज्यादा ले लिया है तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है भाई, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मेडिसिन लेनी है ना। डॉक्टर कब तक डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है, खुद से नहीं लेनी। तो साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो भाई एजुकेशन डिसऑर्डर यानी कि जो सर्च करने की जो इच्छा होती है ना भाई, उसमें कमी होने लग जाती है। उसके साथ ही एजुकेशन यानी कि जो वीर जो है वो वीरपात होने लग जाता है, एक प्रकार से हम बोले, है ना। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना। और सेक्सुअल इच्छा भी कम होने लग जाती है इससे, तो ये भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सडन लोअर द ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर कम कम हो जाता है सडनली, तो ये इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल यानी कि मेल का जो इनलार्जमेंट है ना, यानी कि ब्रेस्ट का, यानी कि आप समझो, है ना। तो ब्रेस्ट बढ़ने लग जाते हैं उनके, तो ऐसे को साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हल्के हल्के, ज्यादा नहीं, यही चीज। अब बात करते हैं इसके डोज की, क्या आखिर इसका डोज क्या होगा, है ना। तो डोज की बात करें तो गाइस इसे हम ओडी प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि भाई अच्छा ये टेबलेट जो है रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो बेहतर रिजल्ट देती है टेबलेट, है ना। तो इसे आप ओडी लेंगे यानी कि दिन में एक बार डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, और एक हफ्ते से लेकर के 14 डेज तक या 20 दिन तक इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। इसके अलावा और ही मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि और भी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो बाकी ये जो मेडिसिन इसका मैंने बताया कि आगे किस चीज को ट्रीट करने के लिए की जा रही है, तो पोस्टल ग्रंथि की में जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया की कंडीशन को ट्रीट करने का काम करती है टेबलेट, है ना। सो यही चीज है। और कुछ समय के बाद आपका भाई भी अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला है भाई, तो करीब 10 से 15 प्रोडक्ट से अपन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाएंगे, लोगों को अपन अफोर्डेबल से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। तो वो चीज है भाई। और आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। देखो भाई वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक पहुंच सकूं, जब आप लोगों तक पहुंचूंगा तो मैं क्लियर आप लोगों को अवेयरनेस भी दे पाऊंगा मेडिसिन के रिगार्डिंग, और आपको वैल्यू प्रोवाइड करा पाऊंगा। कुछ समय के बाद मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना लूंगा, उसे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों को होम डिलीवरी भी दे पाऊं मैं, और प्लस हर जगह अवेलेबल करा दूंगा, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी अफोर्डेबल मेडिसिन, है ना। तो जैसे जैसे काम को करूंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा भाई कि मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं और क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन क्लिक करना, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचती रहे। सो ऑल अबाउट हमने इस मेडिसिन के बारे में बात की भाई, कौन सी यूज में दी जाती है, कौन से ब्रांड नेम से आती है ना। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।